उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था, क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर? उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी। दोस्तों, कल मैंने आपको एक नीले ड्रम की कहानी सुनाई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगी उसके बाद जो भी बयान आए रहेंगे उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अपने वादे के मुताबिक मैंने पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो सुनीता और जितेंद्र के द्वारा जो बयान दिए गए उसके आधार पर मैं आज कुछ बातें लेकर आया हूं जो इस मर्डर का पूरी तरह से पर्दाफाश कर देगी कि आखिर जितेंद्र और सुनीता ने सूरज का मर्डर क्यों किया। नाम आप जान रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में सारा जिक्र कर दिया था कि कैसे ये दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया, लेकिन किन हालातों की वजह से ये मर्डर करना पड़ा ये नहीं बताया था। ये जो पुलिस बाद में जब बयान ली तब पूरा खुलासा हो पाया है। आप सबसे पहले जो इसका प्रत्यक्षदर्शी था, जो कि खुद सुनीता का बेटा था, आप उससे एक बार जो पूरी घटनाक्रम है उसमें वो क्या देखा आप एक बार जरूर सुनिए। उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था, क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर? उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे जहाँ पर कुछ साल पहले सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था पानी के। पानी भरते थे। हाँ। अच्छा, तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया। पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, तो आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू ही नहीं पे देखते रहे फोन। अच्छा, तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ये। उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो आपके मकान मालिक था वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो एक दो दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी एक दो पैक पी थी और अंकल ने जिनने मेरे पापा को मारा है उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। तो बेटा ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे। गर्दन पे ब्लेड मार दिए मेरे। ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था ये 15 अगस्त को ही। तब मेरी मम्मी ने कहा आप क्यों सब करते रहे? तो तब मेरे पापा मम्मी को बहुत मारे, तब नीचे से आए अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई अगले दिन सुबह फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे? आप हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों? तो क्या कह दरअसल
मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए तो मेरे जो अंकल हैं उनकी एक लेबर आई थी अच्छा जो सूर्य भट्टे पर मुनीमगिरी करते थे। अच्छा तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहां पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया, तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे गए लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक बाइक से बाइक? अंकल की बाइक थी। अंकल क्या आपके घर आते थे क्या पहले भी कमरे पे? कभी कभी आते थे। अच्छा, जिस दिन रात को उन्होंने शराब पी रहे थे, उस दिन दूसरे दिन पापा कितने बजे तक बेड पे रहे? वो मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक रहे। उसके बाद मेरे को अंकल ने फोन दिया, मैं देखता। तो आप अभी जिसे सुन रहे थे ये दरअसल सुनीता और सूरज का बेटा था। आप सुनकर आपको बहुत सारा चीज ऐसा लग रहा होगा कि इस लड़के को बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया गया कि आपको क्या बोलना है मीडिया में आके। लेकिन आपको बता दूं कि लड़का सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब सुनीता और जितेंद्र का बयान लिया गया, दोनों को अलग अलग बयान लिया गया, तो यही बातें ठीक ऐसे ही समझ में आई। और बच्चा जो बोल रहा है वो भी ठीक बोल रहा है, पर सिखाया नहीं गया है, उसके सामने ही ऐसा प्रस्तुत किया गया, ऐसा बताया गया कि उसे ये सब बातें सच लगने लगी। तो आइए फिर से मैं उस कहानी को न दोहराते हुए नए सिरे से जो उसके बाद की कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सबको ये तो बता ही चुका हूं कि मर्डर करके इन्होंने नीले ड्रम में डाल दिया और पुलिस जो है इनको एक अलवर के पास से ही एक गांव से इनको गिरफ्तार कर लिया। मैं अब सीधे उस समय की बात करता हूं जब सुनीता और जितेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितेंद्र और सुनीता धीरे धीरे पास आने लगे थे। कैसे जितेंद्र ने इन्हें घर जाने से रोक लिया, सूरज और सुनीता को, जो कि बरसात के वक्त शाहजहांपुर अपने घर वापस जाने लगे थे। तो जितेंद्र ने नई नौकरी दिलाने का वादा करके और अपने घर में एक कमरा दिलाने के नाम पर इनको रोक लिया था। दरअसल जितेंद्र चाहता था कि वो सुनीता के आसपास ही रहे, ताकि क्योंकि तब तक ये सुनीता से काफी घुल मिल गया था और सुनीता इसको अच्छी लगने लगी थी। मैंने आपको बताया था कि जितेंद्र का शादी जो था 2014 में इसकी जो पत्नी है वो डेथ कर गई थी और सुनीता के पास जब ये जाता था तो इसे अपनी पत्नी की याद आना बंद हो गई थी। इसे लगता था कि सुनीता जो है वो भी इससे प्यार करती है। और ये बात बाद में बयान में आया, ये सच भी था कि सुनीता भी जितेंद्र को प्यार करने लगी थी। 1.5 मंथ पहले ये जितेंद्र के घर आते हैं, जो सूरज और सुनीता और इसके 3 बच्चे। अब जितेंद्र के लिए आसान हो गया था कि सुनीता से मिलना, क्योंकि जितेंद्र नीचे के रूम में रहता था और ये ऊपर के रूम में रहते थे। 3 बच्चे, सुनीता और सूरज। बीच बीच में आपने अभी बच्चे से सुना ही, जितेंद्र और सुनीता ये उसी रूम में एक ही घर में रह रहे हैं। अब तो मिलना बहुत आसान हो गया इनको। सूरज दिन में काम पे चला जाता और जितेंद्र कई बार घर पे रहता, कई बार ये दिन में भी चला जाता। हालांकि घर में जितेंद्र के माँ बाप भी थे, लेकिन कोई कितना ही निगरानी रखेगा। इस तरह से नजदीकियां बढ़ती गई और बच्चे, जैसा कि आप अभी देखे उससे इतना तो पता चल गया कि बच्चे जो थे वो समझदार थे। 2 बच्चे छोटे थे, एक बच्चा जो जिसका इंटरव्यू आप सुन रहे थे, ये बच्चा कुछ समझदार था। ये बच्चा अपनी माँ को और जितेंद्र को मिलते कई बार देख चुका था। हालांकि ये उसके पिता के रहते भी ये जितेंद्र जो है ये आया करता था, क्योंकि ये लोग शराब का सेवन करते थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। बार बार जितेंद्र का आना और उसकी माँ, उस बच्चे की माँ सुनीता उससे बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। बच्चे ये रोज देखा करते थे कि हाँ, जितेंद्र अंकल और माँ जो हैं एक अच्छे दोस्त की तरह हैं। ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपने पापा को भी ये बात बता दी, पापा यानी कि सूरज को, कि जो जितेंद्र अंकल हैं ये घर में आते हैं और मम्मी भी इनसे बात करते हैं और ये भी बात करते हैं। ये बात सूरज को अच्छी नहीं लगती और सूरज अपनी पत्नी सुनीता को इसी बात को लेकर झगड़ा किया करता था। और बच्चे सब देखते थे, और बच्चे क्या देखते हैं आप वीडियो में सुन रहे होंगे कि मम्मी को बहुत मारते थे पापा,
यही कारण था कि सूरज जो है उसकी पत्नी सुनीता को बहुत मारता पीटता था, लगभग 1 मंथ लगातार मारता पीटता था और बच्चे देखते थे। बच्चे को अब अपने पिता का रवैया कुछ ठीक नहीं लगने लगा था। उनको लगता था कि पिता तो उस मारते हैं और अंकल जो है वो ठीक है, क्योंकि ये जो जितेंद्र है ये बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान भी लाया करता था और बच्चों को अक्सर मोबाइल दिया करता था देखने के लिए। बच्चे हैं, बच्चे को तो मोबाइल चाहिए। आज के बच्चे तो मोबाइल के आदी हो चुके हैं। जो उनको मोबाइल दे वो उनके लिए अच्छा होता है। आप वीडियो में पहले सुन चुके हैं उस बच्चे का इंटरव्यू। अब आती है 15 अगस्त की रात। 15 अगस्त की रात को जो जितेंद्र होता है वो सूरज से कहता है कि आज आजादी का दिन है, चलो आज पार्टी करते हैं। और इनका पार्टी क्या है? वही शराब का सेवन। और जो सुनीता है, सुनीता और जितेंद्र पहले मिलकर प्लान बना लेते हैं कि 15 तारीख की रात को ही उसे अपने रास्ते से हटाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बयान में बताया कि सूरज जो है लगातार सुनीता को मारता रहता था और जितेंद्र को यह बात अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जितेंद्र नीचे ही रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि सुनीता को मारते मारते जब वो चिल्लाती थी तो जितेंद्र को सुनाई देता था और वो मन कसोट कर रह जाता था कि आखिर वो करे तो करे क्या। बीच बचाव तो कई बार किया ही जितेंद्र ने, लेकिन अब जो सुनीता थी वो अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। क्योंकि सुनीता भी अब जितेंद्र से प्यार करने लगी थी, तो ये दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं कि अब सूरज को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अब शादी का प्लान कर चुके थे कि अब हम शादी करेंगे। और जितेंद्र के रहते तो ये संभव नहीं था, तो जितेंद्र को अपने रास्ते से हटाना इन्होंने जरूरी समझ लिया। 15 अगस्त की रात इन्होंने आजादी के नाम पर शराब पीनी चाहिए और 15 अगस्त की रात को ही सूरज, सुनीता और जितेंद्र ये तीनों रूम पे ही बैठे और शराब का सेवन करने लगे। बच्चे भी थे और बच्चे सब देख रहे हैं। लेकिन सुनीता और जितेंद्र ऐसा प्लान करके रखे थे कि आज की रात सूरज को बहुत ज्यादा शराब पिलाना है और रात में इसका काम तमाम कर देना है। ये सब सुनीता और सूरज ने अपने बयान में कबूल किया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। सूरज, जितेंद्र, सुनीता भी 2-3 पैक शराब का लगाई, आप बच्चे से सुने होंगे अभी। और जितेंद्र भी बहुत ज्यादा शराब पिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आज इसका मर्डर करना है और बिना शराब पिए तो मर्डर होगा नहीं। आप जानते हैं कि शराब पीने के बाद जो कायर बंदा भी अपने आप को मर्द समझने लगता है। सूरज का मर्डर करना था इनको, इसलिए सूरज को भी बहुत ज्यादा शराब पिलाई गई और जितेंद्र ने भी खूब शराब पी। लेकिन कोई होश में रहे तो सुनीता बहुत कम शराब पी ताकि मैं होश पे रह पाऊं। और इतना पिया कि सूरज पीते पीते वहीं बेड पे पड़ गया। अंतिम बार जो उसका बच्चा है, जो जिसका इंटरव्यू था, उसने अपने पापा को बेड पर पड़ा हुआ पाया और वो शुरू से देख रहा था कि जितेंद्र अंकल, मम्मी और पापा एक साथ पी रहे हैं। पापा को ज्यादा हो गई इसलिए वो पड़ गए। 2 बच्चे सो गए। जो बड़ा बेटा था जो कि 8-9 साल का था वो जगा हुआ था। अब ये दोनों देखते हैं कि जो सूरज है वो बेड पे पड़ गया है, अब इसको मारा जा सकता है। लेकिन इनके पास एक समस्या थी कि बच्चा अभी तक सोया नहीं था। तो जितेंद्र जो है वो मोबाइल देता है उस बच्चे को, कहता है कि किनारे जाके तुम मोबाइल देखो। और ये जानते थे कि मोबाइल देखते देखते वो सो जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ देर बाद वो बच्चा सो जाता है। जितेंद्र और सुनीता उठे और एक तकिया लिया और तकिया से सूरज का जो मुंह का एरिया होता है, चेहरे का एरिया है, वहां पर तकिया रख के पूरे जोर से दबा दिया सुनीता और जितेंद्र ने। सूरज चूंकि नशे में था तो ज्यादा वो चिल्ला नहीं पाया और हाथ पैर जितना बनता उतना उसने हिलाया, लेकिन थोड़े ही देर में वो शांत हो चुका था, मतलब वो मर चुका था। बच्चे सो चुके थे। अब तो मर गया, अब ये करे क्या उस लाश का। तो रात भर उस लाश के साथ ही वो सोए। बच्चे सुबह उठे, बच्चे पूछे क्या हुआ। इन्होंने बताया कि जो पापा थे, आप देखते हो कि कितना मेरे को रोज मारते हैं। अंकल ने उन्हें मुझे बचाने के चक्कर में उनको मार डाला और मेरे को बचाने में ऐसा हो गया। बच्चों को लगा कि हाँ पापा तो रोज मारते ही थे, अंकल बचाए और ये मर गया करके।
बच्चों के सामने ही उन्होंने जिस ड्रम पे वो पानी रखा करते थे, मैंने बताया कि वो ड्रम जो है वो ड्रम भी जितेंद्र की मां ने उन्हें दिया था। आप ये ड्रम जो है, उनका ड्रम मांगना, ये पूरा इसी कहानी का हिस्सा था। ये कब से प्लान कर रहे थे कि जैसे ही हम उसका मर्डर करेंगे तो मर्डर करके नीले ड्रम में ही रखेंगे, क्योंकि नीला ड्रम वाला आजकल चला है काफी, और ये ऐसा इनको लगता था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये उसकी लाश को उठाते हैं और उस ड्रम में डाल देते हैं, बहुत सारा नमक डालते हैं, कपड़ा डालते हैं और कुछ पत्थर डाल देते हैं और ऊपर से पैक कर देते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस तरह इन्होंने मर्डर करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब ये डाल तो दिए, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आज नहीं तो कल तो बदबू आएगी और ये पकड़े जाएंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, 16 को जब ये लगा इनको कि अब यहां से दूर जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शादी का पूरा प्लान कर चुके थे, बच्चों को लिया, सुनीता को लिया और जितेंद्र अपने बाइक में बैठा के यहां से निकल गए। इनको ये नहीं मालूम था कि मामला इतना जल्दी खुल जाएगा। इनको लगा कि मामला किसी को पता नहीं चलेगा, बॉडी जो है ड्रम में बंद है, ऊपर से हमने कपड़ा भी डाल दिया है और पैक भी कर दिया है, तो इतना जल्दी तो बदबू नहीं आएगा। तब तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे और जब तक पता चलेगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन मरने के बाद जो लाश होता है वो बहुत जल्दी ही बदबू मारने लगता है। आप चाहे किसी भी कैसे भी चीज से उसको पैक कर दें, बदबू जो है धीरे धीरे फैलने लगती है। पिछली कहानी में आपको बताया मैंने कि जितेंद्र की माँ जब छत पे जाती है और जब बहुत सारा बदबू, इनको लगता है कि बहुत बदबू आ रहा है, तो ये पुलिस को कॉल करते हैं और फिर लाश नीले ड्रम से निकल जाता है। यहां तक तो बात हो ही गई थी। ये लोग इसके बाद चले जाते हैं अलवर के पास एक गांव में। चूंकि इनको ईट भट्टा का एक्सपीरियंस होता है, तो ईट भट्टा में ही काम मांगने चले जाते हैं कि अब तो जो होना तो हो गया, अब आगे का जीवन भी तो देखना है। ये वहां पर काम मांगने जाते हैं, काम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तब तक ये जो न्यूज है ये पूरी तरह से उस अलवर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से फैल चुकी थी कि एक महिला है, उसने अपने पति का कत्ल किया है और वो 3 बच्चों के साथ है। जो वहां का जो ईट भट्टे का ऑनर होता है वो देखता है कि जो काम मांगने के लिए महिला आई है उसके साथ 3 बच्चे हैं और एक शख्स है। इसको समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो ये वही पत्नी है जिसने अपने पति को मारा है और काम की तलाश के लिए यहाँ आई है। वो चुपके से इनको बैठने के लिए बोलता है और चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। यहां तक मैंने कल आपको बता दिया था। बस आज आपको यह बताना था कि आखिर इन्होंने अपने बयान में क्या कहा। कल जितनी भी बातें मैंने बताई वो सारी बातें सच थी। आज बस एक नया चीज कैसे मिलकर क्या हुआ था, क्यों मारना जरूरी था, तो आप इससे समझ पाए होंगे कि चूंकि ये दोनों प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके थे और बीच में जो एक हड्डी था वो इसका पति सूरज था, उसे इनको रास्ते से हटाना ही था। दोस्तों, इस पूरे कहानी में आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से पिस गए। कैसे? तो बाप तो पहले मर गया, जो पिता है वो तो पहले ही मर गया, और जो माँ है अब वो पकड़ी गई है। तो कम से कम मर्डर का केस लगा है तो कम से कम उम्र कैद तो होगी ही। 15 से 20 साल के लिए मान लीजिए जाएंगे। अभी महिला का उम्र कम से कम 35 साल तो हो ही रहा है, और 20 साल मान लीजिए, 35 और 20 55, फिर तो जीने का उम्र जो है ज्यादा बचता नहीं है, और बच्चे तब तक तो बहुत बड़े हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा पिस गया वो बच्चे। आप देख पा रहे होंगे कि ना तो इसमें प्रेमी और प्रेमिका मिल पाए, क्योंकि सुनीता को लगभग 20 साल की जेल हो जाएगी और जो जितेंद्र है उसको भी 20 साल की जेल हो जाएगी। बेचारा सूरज मारा गया और बच्चे अनाथ हो गए। एक मां के रहते हुए ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अनाथ कैसे? क्योंकि पिता तो मर ही गया और जो मां है उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। बच्चे अभी फिलहाल अपने दादा दादी के यहाँ हैं, शाहजहांपुर, जहां का ये सूरज होता है। लेकिन ये बच्चे पूरा जीवन
अनाथ का जीवन जिए, पूरा जीवन। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हर वो शख्स जो गुनाह करने से पहले इन बातों का ख्याल कर ले तो वो कभी गुनाह नहीं करेगा। क्योंकि कुछ समय का ऐसा पल होता है जिसमें आदमी गुनाह कर बैठता है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से बात करता हूं जिनसे कुछ गुनाह हो जाता है, और बाद में जब उनसे मैं बात करता हूं तो वो पछताते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई उस कम समय में जब मेरे के दिमाग में नहीं आया। दोस्तों, जितेंद्र और सुनीता को ऐसा कृत्य करने के बाद पछतावा हो ही रहा होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई भी ऐसा कातिल जब उनसे आप बाद में बात करेंगे तो बताते हैं कि उनको बहुत पछतावा हो रहा है। क्योंकि किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, अंत में काल कोठरी या फिर उम्र कैद की सजा ही मिलती है, सब कुछ बिखर कर रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।